आज के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को किस तरीके से हम पावर बीआई के अंदर में क्रिएट करते हैं, वो चीज़ आज हम देखेंगे। तो लाइन चार्ट एक्चुअली में होता है क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ लाइन चार्ट के बारे में। देखो, लाइन चार्ट होता क्या है, जिस तरीके से हम लोग स्कूल में एक ग्राफ बनाते थे कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई पॉइंट दिया रहता था। ठीक, एक पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक, इमेजिन कर लो, और एक पॉइंट ये है। ठीक, थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान मत देना, बस समझना कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है लाइन चार्ट का, वो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक, तो ये जो हम लोग ग्राफ में अंदर टेंथ टेंथ उन्थ में जो भी पढ़े हैं, ग्राफ को किस तरीके से ग्राफ में लाइन मतलब मिलाते थे पॉइंट टू पॉइंट, तो उस पॉइंट को पॉइंट से मिलाते थे तो एक लाइन बनता था। ठीक, तो इसी चीज को हम लोग लाइन चार्ट बोलते हैं। ठीक, तो यानी एक लाइन के फॉर्मेट में आना, लाइन के फॉर्मेट में लाना, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, लाइन चार्ट बोलते थे। ठीक, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, पावर बीआई में हम सारे डेटा को लाइन चार्ट के फॉर्मेट में देखते हैं। तो यहाँ पे हम पावर बीआई के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो देख रहे हो विजुअलाइजेशन सेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ट आप दिख रहा होगा आपको, इसी चार्ट को हम लोग लाइन चार्ट बोलते हैं। इस चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट के अंदर ले आते हैं। रिपोर्ट के अंदर लाएंगे तो एक ब्लैक ब्लैंक सेक्शन खुल के आएगा, और इसमें हम क्या करेंगे, डेटा को पुटअप करेंगे और लाइन चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसमें क्या है कि मेनली हमारे पास तीन डेटा बहुत नेसेसरी होता है, मतलब तीन डेटा इसमें देना कंपलसरी होता है, तब जाके हमारा लाइन चार्ट फॉर्मेट बनता है। एक तो हमारा आ जाता है एक्स एक्सिस, दूसरा आता है वाई एक्सिस, और तीसरा होता है लीजेंड। ठीक है, ये तीन हमको देना कंपलसरी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग में, एक्स एक्सिस में हम जो है यहाँ पे ऑर्डर डेट डाल देते हैं, ऑर्डर डेट हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग डाल देते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे सेल्स दिखना चाहते हैं कि सेल्स क्या था नहीं था, तो हम सेल्स में क्या किए, वाई एक्सिस डाल दिए, तो एक लाइन बन के यहाँ पे आ गया। ठीक, तो एक लाइन चार्ट यहाँ पे परफॉर्म होके आ गया है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, सेल्स था। एक्स एक्सिस पे हमारा क्या था, ईयर्स था। कि ईयर्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, सेल्स देख रहे थे कि किस तरीका से सेल्स इंक्रीज हो रहा था। 2012 में कितना था, फिर 2013 में कितना था, 2014 में, फिर 2015 में। अब लीजेंड की क्या जरूरत है, अब लीजेंड में हम चाहते हैं कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे। ठीक, कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक, तो कैटेगरी जैसे ही इस पे हम डालें तो कैटेगरी में हमारा जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक, और टेक्नोलॉजी हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, तो ये सारी चीज को हम क्या कर सकते हैं, उस चारों चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से इसका लाइन चार्ट बन रहा है। ठीक, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा आऊंगा, इसका फॉर्मेटिंग देखूंगा, इसका विजुअल देखूंगा किस तरीके से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो लाइंस पे देख रहे हो, तो यहाँ से क्या कर लोगे आप लोग, लाइंस को भी यहाँ पे ऑल लाइंस देखना है तो ऑल लाइंस देख सकते हो, केवल फर्नीचर्स का देखना है, फर्नीचर्स का देख सकते हो, मतलब फर्नीचर्स को भी आप लोग शो कर सकते हो। ठीक, फर्नीचर को शो करना है तो शो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। ठीक, जिसको हटाना है हटा सकते हो, रखना है तो सारे को रख सकते हो, सारे को हटाना है तो रखो, सारे को नहीं हटाना है तो केवल हम देखो हम सारे को हटा दिए, और यहाँ पे शो क्या हो रहा है, सेल्स के साथ ये शो हो रहा है। ठीक, तो लीगेंड में ये होता है कि हम अलग से देख सकते हैं लाइंस चार्ट्स में। ठीक, ये चीज हमारे पास क्या आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक, फर्नीचर्स को देखना है तो फर्नीचर्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ऑल दे दिए। उसके बाद आप लाइंस को किस में देखना चाहते हैं, ये जो लाइंस है आप लोग डॉटेड लाइन में देखना चाहते हैं, डैश्ड लाइन में देखना चाहते हैं कि सॉलिड में, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक, डॉटेड में देखना चाहते हैं तो डॉटेड में देख सकते हैं, यानी आप लोग अलग से लाइंस को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डॉटेड में देख रहा हूँ ऑल को, मैं चाहता हूँ न केवल मेरा फर्नीचर को मैं देखूं, फर्नीचर को डॉटेड में देखूं, तो हम लोग केवल क्या करेंगे, फर्नीचर को डॉटेड में देखेंगे। ठीक, यहाँ से फर्नीचर्स कर लेता हूँ। ठीक, सॉलिड। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, फर्नीचर को केवल हम लोग सॉलिड में देखे, बाद बाकी सारे को ये सब क्या था, डॉटेड में था। क्या क्या, हमारा टेक्नोलॉजीज हो गया, ये सारे डॉटेड में था। तो मैं अलग से भी क्या कर सकता हूँ, लाइंस को देख सकता हूँ। फिर यहाँ पे दिया है ज्वाइन टैब्स भी दिया हुआ है, तो ये चीज सब अगले लेक्चर में देखेंगे क्या है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग शेडेड एरिया करेंगे, कि मतलब कि जो भी हम यहाँ पे कैटेगरी लिए हैं, जो हमारा लाइन बन रहा है,
उस लाइन का क्या क्या अपना एक एरिया है, उसको हम चाहते हैं कि एरिया में दिखाऊं उसको, तो हम लोग एरियाज में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक, इसको अभी ऑफ करता हूँ। ठीक, उसके बाद आता है मार्कर्स। मार्कर्स क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है ना कि मार्क क्या हुआ आएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट टाइप का बन के आएगा वो। तो अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर पे दिया हूँ इसलिए फर्नीचर पे बन के आ रहा है, मैं ऑल कर दूंगा तो ये ऑल पे बन के आ जाएगा। ठीक, मार्क बन के आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं सारी चीज को। ठीक, तो उसके बाद सेव, अगर आप मार्क जो कर रहे हो वो मार्क किस तरीका का रखना चाहते हैं, डॉटेड में रखना चाहते हैं, मतलब किस में आप रखना चाहते हैं, उस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, लाइन चार्ट को रख सकते हैं। आप प्लस साइन में रखना चाहते हैं कि एम डैश में रखना चाहते हैं, माइनस में रखना चाहते हैं कि आप कैपिटल एक्स में रखना चाहते हैं कि ये इसे फिल ट्रायंगल शेप में रखना चाहते हैं, रेक्टेंगल में रखना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाई पे अभी हम रखे हैं तो केवल ऑफिस सप्लाई पे ये बन के आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो आप कितना पिक्सल में इसको देखना है तो उस चीज को भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारा चीज़ आप लोग लाइन चार्ट में यहाँ पे देखते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं कि इसको किस तरीका से रोटेट करना है, नहीं करना है, कि इसको आप दिखाना चाहते हैं कि इंक्रीजमेंट के तौर पे ये जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं तो आप उसको भी इस तरीका से आप दिखा सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रखना है वो उस अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है। ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, नहीं ट्रांसपेरेंसी तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं डेटा लेवल के बारे में कि डेटा लेवल शो करवाना चाहते हैं कि डेटा लेवल इसका शो हो। तो साबरा का डेटा लेवल हम यहाँ पे शो कर लेते हैं कि डेटा लेवल शो कर सकते हैं। फिर जाके आपको सीरीज लेवल ये जो बन के आया है यहाँ पे, जो हमारा लाइन चार्ट बन के आया है उसका सीरीज लेवल यानी उसके नाम सहित लिखा हुआ हमको दिखेगा ये सारा चीज। ठीक, इसका प्लॉट एरिया बैकग्राउंड भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम आपको और चीज़ बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मैं और इसका डिजाइनिंग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसका फ्रंट मतलब विजुअलाइज किया जाता है और अच्छे से इसको हम, इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियोस को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।